चलिए आपको सीधे लेके चलते हैं पुणे, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। निवेशकों के साथ लगभग दोपहर बाद से लेकर अभी तक का लगातार अलग अलग सेशन में 21 कॉमन सेशन और कुल मिलाकर के महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश का संबंध सदियों पुराना है और बड़े पैमाने पर यहाँ से महाराष्ट्र से कई प्रकार के लोगों के व्यापार व्यवसाय संबंध है, दिलों के संबंध है। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से हमारा अपना एक अलग प्रकार का रिश्ता है। मैं आज इस अवसर पर लगभग 300 से ज़्यादा प्रतिभागियों के साथ अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों में मिला हूँ और खास करके ऑटोमोबाइल, आईटी, पर्यटन, निर्माण, डेयरी एवं खाद्य प्रसंस्करण, इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक, उद्योग सेक्टर और अलग अलग प्रकार के सभी निवेशकों के साथ कुछ ऐसे मित्रगण भी है जो यहाँ के अलावा विदेश से आकर के भी अपना निवेश करते हैं। सबके साथ अलग अलग प्रकार के अपने अनुभव भी साझा किए और कई लोगों से एमओयू भी हुए। जापान के हिरोशी योजैन एमडी ब्रिजस्टोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, डॉक्टर सुधीर मेहता पिनेकल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इन्होंने के साथ में मंच भी साझा किया है और उनके हमारे मध्य से संबंध जो जुड़े हैं उसमें उनके अच्छे अनुभव भी उन्होंने सबके बीच बताए। पुणे में 2 घंटे से ज़्यादा समय तो 1-to-1 में लगा है। बड़े पैमाने पे ऑटोमोबाइल, आईटी, फूड प्रोसेसिंग, नवकरणीय ऊर्जा, गेमिंग, खास करके जो वर्तमान का नवीन उभरते हुए सेक्टर गेमिंग, एवीजीसी क्षेत्र की महत्वपूर्ण अलग अलग कंपनियों से भी मुलाकात हुई है और कई लोगों ने अच्छे सुझाव भी दिए और भविष्य की संभावना का प्रदेश अगर बताया तो मध्य प्रदेश है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी ऑटोमोबाइल सेक्टर से भी बड़ी अच्छी एक तरह से संभावनाओं के साथ कई सारे हमसे जुड़े हुए लोग, जैसे हमारी फोर्स लिमिटेड ITI के साथ मिलकर के मैन्युफैक्चरिंग में भी वो निवेश करेंगे। ऑटोमोबाइल कंपनी खास करके फोर्स ने बहुत पुराना से संबंध रखा है। मैं उम्मीद करूँगा कि कुल मिलाकर के अलग अलग प्रकार के सभी मित्रों के साथ जिस प्रकार के निवेशकों के हमको रिस्पांस मिले, साथ ही साथ मैंने हमारी 24-25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है, जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री आने वाले, भोपाल में होने वाली समिट के लिए भी हमने निमंत्रण दिया है और मुझे इस बात का संतोष है जिस प्रकार से हमने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पिछले 1 वर्ष में हमारी सरकार के गठन के बाद जो की थी, जिसका बहुत अद्भुत रिस्पांस आया। जिस प्रकार से आज मैं पुणे में बात कर रहा हूँ, यही हम पुणे के पहले कलकत्ता, कोयम्बटूर, बेंगलोर, ऐसे मुंबई सभी स्थानों पर जाकर रोड शो करके यहाँ निवेशकों को आमंत्रित करते हुए मध्य प्रदेश से जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं और हमने निवेशकों से कहा भी आप यहाँ भी व्यवसाय करिए, हमारे यहाँ भी करिए। कुल मिला के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम जब देश को आर्थिक रूप से एक तीसरी अर्थशक्ति के रूप में बनाने के लिए संकल्पबद्ध है, तो ऐसे में हमारे मित्र यहाँ के मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस और हम लोग मिलकर के अपने अपने राज्य के लोगों को व्यापार व्यवसाय बढ़ाने की सभी अनुकूलता दें। पिछले समय हमने अपने निकटतम राज्य वालों से नदी जोड़ो अभियान पे भी बड़ा काम किया था। राजस्थान के साथ जुड़ करके केन बेतवा पार्वती लिंक योजना के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में जयपुर में भी हमने 2 राज्यों के भीतर हमारे प्राकृतिक नैसर्गिक संसाधनों का भी बंटवारा कितने अच्छे कुशलता के साथ करें, इसका उत्कृष्ट उदाहरण पेश हुआ। दूसरा, राजस्थान के साथ ही हमने एक और राज्य उत्तर प्रदेश के साथ केन बेतवा लिंक परियोजना पे भी काम किया था, जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमको आशीर्वाद दिया। बुंदेलखंड हमारा और उत्तर प्रदेश का ये पानी के अभाव के कारण से वहाँ से वर्षों से पलायन होता रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता के माननीय प्रधानमंत्री जी ने
हमको आशीर्वाद भी दिया और दोनों योजनाओं के लिए 1,75,000 करोड़ का राज्य सरकारों को मदद दे करके 10% राज्य राशि, बाकी सारी राशि भारत सरकार की। और ये वो कल्पना यशस्वी प्रधानमंत्री स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की नदी जोड़ो अभियान जो था, तो आप मान के चलिए कि नदी जोड़ो जब होता है तो राज्य में हमारे लिए न केवल पीने का, सिंचाई का, बल्कि भविष्य में उद्योगों के लिए भी पानी की जो जरूरत होती है उसी से पूर्ति होती है। तो मैं मान के चलता हूँ कि बहुत सारे मामलों में महाराष्ट्र से हमारे अलग प्रकार के संबंध है। भौगोलिक रूप से भी हम महाराष्ट्र से नजदीक से जुड़े हैं। तो आज पूना करके तो ऐसा लगा जैसे अपने परिवार में आए। पूना की आबो हवा मालवा से मिलती जुलती है। पूना की कोई भी सड़क कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, ट्रेन हो, जब भी आती भर के आती, जरा भी बीच में गुंजाइश नहीं रहती। हम उम्मीद कर रहे हैं, एविएशन मिनिस्टर से भी हमने कहा था कि हमारी 2 फ्लाइट इंदौर की है, दोनों फुल आती और एक तो दूध वाले की फ्लाइट मान के चलते रात को 3 बजे आती, पर 3 बजे फुल आती है। तो यहाँ से और बढ़ना चाहिए। 150 से ज्यादा हमारे वीडियो कोच से लगातार मध्य प्रदेश और पूना का संबंध बनता है। उम्मीद करेंगे ये और प्रगाढ़ हो और सब प्रकार की व्यापार व्यवसाय में एक दूसरे को मदद करें। और अभी तो खास कर आज का ये और महत्व का दिन है जब हम अपने महारानी अहिल्याबाई का 300वां जन्म वर्ष मना रहे हैं। ऐसे में उनका पुणे जिले से ही उनका अपना संबंध आता है। महाराष्ट्र की बेटी मध्य प्रदेश में बहू बन के जाती है और होलकर महारानी ने न केवल होलकर साम्राज्य को बल्कि अपने तत्कालीन समय में मुगल सत्ता को चुनौती देते हुए पूरे देश में गौरवान्वित करने का हमारी सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व एक तरह से उन्होंने मनाया। आज बाबा विश्वनाथ का धाम भी जगमगा रहा है। तो अहिल्याबाई के बनाए हुए देवस्थान पर ही हम पूजा करते हैं। विश्वनाथ बाबा अहिल्या माता का बनाया हुआ मंदिर है। सोमनाथ, रामेश्वरम, द्वारका, कौन सा स्थान अहिल्याबाई ने छोड़ा? न केवल मंदिर, घाट, अन्न क्षेत्र, बल्कि माहेश्वरी साड़ी से लेकर के उद्यमशीलता का उस समय भी उन्होंने उत्कृष्ट उदाहरण दिया। स्वाभिमान के साथ जीते हुए खेती किसानी को भी बढ़ावा दिया, सिंचाई के संसाधनों को भी बढ़वाया और व्यापार व्यवसाय से कि कोई राज्य समृद्ध हो सकता है ये मार्ग भी उन्होंने दिखाया था। और इसी क्रम में आज मैं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पुनः एक प्रकार से पूरे देश में निवेशकों के लिए जो अनुकूल माहौल बना है उसी भाव से हम यहाँ आए थे। मेरी अपनी ओर से पूना की इस यात्रा के लिए हमने जो सोचा था उससे भी बहुत बेहतर प्रकार से हमको प्रोत्साहन मिला, ये मैं बताना चाहूँगा। मैंने कहा ना कि हमारे जितने दौरे उसमें सबसे बढ़िया अगर इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो पूना से आ रहा है, क्योंकि हमारे लिए पूना का एक तरह से जो संबंध आया ये हमारे मालवा का रिप्लिका। मैं मान के चलता हूँ कि पूना से पेशवा महाराज छत्रपति जी के समय से कई हमारे पूरे मोहल्ले के मोहल्ले महाराष्ट्र समाज से, एक तो इंदौर, उज्जैन, ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के ही वो हिस्से हैं। और ऐसे ये नहीं, पूरे राज्य में बहुत स्थान ऐसे हैं। ग्वालियर हमारे लिए सिंधिया महाराज का यहीं से जड़ों से जुड़ा हुआ एक अपना हिस्सा दिखता है। तो मैं जैसे बता रहा हूँ, खास करके आईटी के सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, डेयरी में, हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में बड़े पैमाने पर निवेशकों ने आज हमको रुझान भी दिखाया है। और ये सब अनाउंसमेंट हम चूंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने वाले हैं, वहाँ हम अनाउंसमेंट करेंगे। हजारों करोड़ों के प्रस्ताव मुझे मिले। क्या माना जाए कि कितना रोजगार महाराष्ट्र से आप धर्म संकट में डाल रहे हो। महाराष्ट्र से रोजगार ले ही नहीं जा रहा है, यहाँ भी करेंगे वहां भी करेंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हमने हर संभाग में की थी पिछले समय से, छोटे छोटे स्थान पर, जिससे ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा, उज्जैन, नर्मदापुरम, अभी शहडोल संभाग की, और उनके आधार पर ही जो हमको रिस्पांस मिला था, इन सभी रोड शो के आधार पर लगभग 4 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे पास अभी तक कॉन्क्लेव में आया।
और 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर इसमें मिलने वाले हैं। अब ये तो GIC हो रही है तो ये तो सबसे आगे निकलेगी, क्योंकि हमने वो रीजनल की थी। रीजनल के बाद जब ग्लोबली कर रहे हैं तो ग्लोबली में हम अपने देश के राज्य में भी आ रहे हैं और देश के बाहर भी जा रहा हूँ। मैं जापान जाने वाला हूँ, बीते समय इंग्लैंड और जर्मनी जाकर आया था। तो कुल मिलाकर के निवेशकों के लिए जो जो आवश्यकता वो सब कर रहे हैं और पुणे के अंदर वास्तव में बहुत दिल प्रसन्न हो गया, ऐसा लगा कि आना सार्थक है। नाम बताओ, चालू है। मैं कह रहा हूँ आपको जेके सीमेंट वाला ले लीजिए। जी, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए की है, तो उसका अच्छा प्रस्ताव की अपेक्षा रखते हैं या नई वही पॉलिसी है या न्यू पॉलिसी है या ओल्ड पॉलिसी को रिवाइज किया? देखिए, ये आपने अच्छा प्रश्न किया है। हमारे लिए जब हम निवेशकों से बात करते हैं तो निवेशकों में अलग अलग श्रेणियों से लोग अलग अलग प्रकार से निवेश करने आते हैं। कोई छोटी अमाउंट से आएगा तो छोटी अमाउंट में हम सरकार से क्या क्या उसको लाभ दे सकते हैं, उसके लिए क्या कर पॉलिसी है, और दूसरा कुछ और बड़ा था तो उसके लिए भी कुछ पॉलिसी बनी। लेकिन इन पॉलिसियों के अलावा मैं एज ए CM इसीलिए शामिल हुआ कि इस सब के बावजूद भी कोई अच्छे आकर्षक निवेश की बात करेगा तो हम पॉलिसियों से ऊपर जाकर कैबिनेट से भी उसको लाभ दिला करके हम उस संभावना को जिंदा रखना चाहते हैं, जिसके भरोसे से व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा दिया जा सके। लगातार इन सारी बातों में, जैसे उदाहरण के लिए हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, दूध डेयरी का, IT का, बहुत सारी इंडस्ट्रियां कॉमन है और ऐसी कई सारी चीजें, जैसे माइनिंग का सेक्टर हमारा बहुत समृद्ध है तुलनात्मक रूप से महाराष्ट्र के। तो यहाँ के निवेशकों से कहा आप माइनिंग सेक्टर में अपना काम करिए। अपने यहाँ सभी प्रकार के एनर्जी सेक्टर में भी बहुत नवकरणीय ऊर्जा को लेकर के, फिर आप टूरिज्म में भी बहुत संभावना है, हमारी वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छी है। ऐसे पर्यटन में भी बहुत प्रकार का पर्यटन है। एजुकेशन से लेकर के तो महाराष्ट्र के बहुत अच्छे संस्थान, MIT ग्रुप पिछले समय हमारे यहाँ उज्जैन में हमने अपनी यूनिवर्सिटी डाली है। ऐसे बहुत सारे सेक्टर में परस्पर हम एक दूसरे को भी काम में दे सकते हैं और वहाँ के भी कई सारे लोग जो स्किल अच्छा सीख करके यहाँ अलग अलग फैक्ट्री में काम करने आते हैं, अपने रोजगार पाते हैं। तो ऐसी आपस में परस्पर इन सब बातों से जुड़े। मुझे लगता है सारी बातें आगे करीब करीब। ये मैं आपको इस दूसरे ढंग से बोलता हूँ, आप थोड़ा उसको मैं खोल के बोलता हूँ। 2003-4 के पहले भाजपा की जब सरकार केवल 1-2 साल के लिए बनी, 77 में, दूसरी 90-92 में, लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही। 1956 में हमारा राज्य बना। 56 से लगा करके 2003-4 तक कुल 20,000 करोड़ का सालाना बजट हमारा रहता था। कुल 5 मेडिकल कॉलेज हमारे मध्य प्रदेश में थे। उसके उल्टा 2004 से लेकर के जब मैंने सरकार में अपना पदभार ग्रहण किया, हमारे पास 30 मेडिकल कॉलेज 20 साल में बने। उसमें 13 प्राइवेट, 17 गवर्नमेंट के। कहाँ 56 से 2003 तक 5 मेडिकल कॉलेज, 20,000 करोड़ का उस समय का बजट था। मैंने जब चार्ज लिया तो 3.25 लाख करोड़ का है और अभी हमने 3.5 लाख करोड़ किया और अब 5 साल में हम इसको 7 लाख करोड़ तक करने वाले हैं। तो ये भाजपा के लोग ही विकास कर सकते हैं, इस बात की ये पुष्टि होती है। मुझे लगता सारी बातें आ गई। तो अब आपने देवा भाव की सरकार बनाई, इसीलिए तो जनता ने जब कितना आनंद से आशीर्वाद दिया है। माननीय फडणवीस जी के माध्यम से जनता ने विश्वास व्यक्त किया और काम देखा तो बड़ी अच्छी जीत हुई। मेरी अपनी ओर से आपके माध्यम से
महाराष्ट्र सरकार को करें।